मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब सभी को नतीजे का इंतजार है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसके साथ ही सभी सियासी दलों के अपने अपने दावे हैं। भाजपा दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, तो इसके साथ ही सीएम फेस को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। अटकल इस बात को लेकर है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के अलावा सीएम फेस के कौन कौन उम्मीदवार हैं। दरअसल एमपी के चुनाव में बीजेपी ने इस बार चेहरे की घोषणा नहीं की। पार्टी ने कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सामूहिक सीएम तो नहीं बनेगा, सीएम तो कोई एक ही बनेगा। भाजपा ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखा। उनके नाम और सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। चेहरे के अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं बोलते। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नतीजों के बाद संसदीय बोर्ड तय करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा। वे पार्टी कद्दावर नेता हैं, तो चर्चा करना चाहेंगे 5 ऐसे नामों की। पहला नाम तो प्रहलाद सिंह पटेल ही है। इनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में वह सबसे बड़े ओबीसी नेता है। एमपी में अगर बीजेपी की वापसी होती तो इनके नाम पर पार्टी विचार कर सकती है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय की बात करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद से वह साइडलाइन में थे। पार्टी ने बेटे को टिकट काट कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। साथ ही वे क्षेत्र में दावा भी करते हैं कि मैं यहाँ विधायक बनने नहीं आया हूँ। सत्ता में आने के बाद भी यह दावा ठोक सकते हैं। वीडी शर्मा का भी नाम इसी फहरिस्त में है। प्रचार के दौरान वीडी शर्मा के साथ पीएम मोदी की कानाफूसी भी हुई थी। साथ ही इंदौर में रोड शो के दौरान पीएम के साथ सिर्फ वीडी शर्मा ही नजर आए थे। इसी के साथ साथ इसी फहरिस्त में फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटों आदिवासियों के लिए रिजर्व है। बीजेपी को 2018 के चुनाव में तगड़ा झटका लगा था। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उसी समुदाय से आते हैं। वे निवास विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में सत्ता वापसी लौटती है तो इनकी भी लॉटरी लग सकती है। प्रहलाद सिंह पटेल की दावेदारी को लेकर हम आपको बता ही चुके हैं, तो ये बात साफ है कि गौरतलब है कि अभी चुनावी रिजल्ट आने में वक्त है। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। इन चेहरों के अलावा पार्टी के पास कई ऐसे डार्क हॉर्स होंगे जिनके नाम की लॉटरी लग सकती है। अभी ये संभावित नाम नहीं है, पर सियासी गलियारों में चर्चा है और उनमें सबसे मुख्य नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि सिंधिया अभी कैबिनेट के पदों पर हैं, मंत्री हैं के तौर पर मोदी सरकार में। लेकिन क्या बीजेपी उनका फेरबदल करना चाहेगी? क्या उन्हें मौका देना चाहेगी, या जो समीकरण बन रहे हैं उसके आधार पर आगे बढ़ेगी? बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।